आज भी वो बंगला जहां शाम 7 बजे के बाद कोई परिंदा पर नहीं मारता, एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा रहता है। और उसी बंगले से जुड़ी है नितिन की कहानी। 11 साल का एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया से जाने के बाद भी कुछ कहना चाहता है। पर हमें यह पता नहीं चल पाता कि क्या वह इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वह तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वह सिर्फ 11 साल का था। और उसके बाद अलका और सौरभ ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पर आज नितिन की दूसरी बरसी थी। अलका और सौरभ दोनों ने जब से नितिन को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। न कभी कहीं आना जाना, न ही ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना। जिंदगी घर की चारदीवारी में सिमट कर रह गई थी। पूजा में बैठे लोग एक दूसरे से यही बात कर रहे थे। नितिन अक्सर हमें सपने में दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हेमंत का कहना था, देखो भाभी, बात यह है कि नितिन मेरे सपने में ही नहीं बल्कि खुली आंखों से दिखाई देता है। यह सुनकर अलका का दिल बैठ गया। कुछ ही दिनों बाद हेमंत ने सौरभ और अलका को अपने घर बुलाया। सौरभ, क्या आप मेरे घर आ सकते हो? मैं चाहता हूं भाभी को भी लेकर आए। जब वे पहुंचे तो हेमंत ने अचानक खिड़की के पास 2 कुर्सियां रखी। उस खिड़की से उनका पुराना घर साफ दिखता था और नितिन का कमरा ठीक सामने था। हेमंत खड़े होकर चुपचाप बाहर देखता रहा और फिर अचानक नितिन का नाम पुकारने लगा। नितिन बेटा, नितिन, 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 देखो आपके मम्मी पापा आए हैं। सौरभ गुस्से में था और उसे हेमंत की यह हरकत समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, हेमंत, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम अपनी यह बकवासबाजी बंद करो प्लीज। भगवान के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखता रहा। फिर नितिन को पुकारते हुए उसने कहा, नितिन बेटा, नितिन सुनो बेटा, रोज तो दिखते थे, तो आज क्यों नहीं आ रहे हो? मम्मी पापा से मत डरो, बाहर आजा बेटा। सौरभ गुस्से में बाहर जाने को हुआ, लेकिन अचानक उसने देखा कि अलका खिड़की की तरफ देख रही थी। सौरभ भी रुक गया और अलका के पास गया। वे दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे और वहां नितिन खड़ा था, वही नितिन जिसे उन्होंने 2 साल पहले खो दिया था। यह दृश्य देखकर दोनों की आंखें फैल गईं। हेमंत के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह एक कोने में खड़ा होकर मुस्कुराता रहा, लेकिन अलका की प्रतिक्रिया दिल दहला देने वाली थी। वह दौड़ते हुए बाहर जाने लगी और तेजी से कहने लगी, नितिन, नितिन, बेटा नितिन, मेरे पास आओ। सौरभ ने अलका का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए कहा, यह नितिन नहीं है, यह कोई और है अलका। देखो अलका, हमारा नितिन मर चुका है, समझने की कोशिश करो, प्लीज संभालो अपने आप को। लेकिन अलका नहीं मानी। नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा है, ले चलो इसको साथ प्लीज, ये अभी हमसे नाराज है। वह बार बार नितिन को पुकार रही थी। घर लौटते समय अलका ने चुपचाप रात भर रोते हुए गुजारी, जबकि सौरभ उसे समझाने की कोशिश करता रहा। अगले दिन सौरभ ने अलका को देखा जो किचन में गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। उसे यह देखकर राहत मिली कि शायद अब अलका ठीक हो गई है और वह ऑफिस चला गया। ऑफिस में काम करते समय उसने अलका का हालचाल जानने के लिए अपनी बीवी को फोन किया, लेकिन तभी वह कहने लगी, मैं नितिन के साथ खेल रही हूँ, जल्दी बोलो। सौरभ ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया
और पुराने घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन घर में जब उसने अलका को नहीं पाया तो वह बेचैन हो गया। तभी उसे किचन से एक अजीब सी आवाज आई। सौरभ किचन के पास गया और उसने सुनी आवाज को ध्यान से सुना। अचानक उसके बाएं कान से एक ठंडी आहट महसूस हुई और फिर वह अचानक गिर पड़ा। सौरभ ने उठने के बाद देखा उसके कपड़े जैसे कोई साफ कर रहा हो, लेकिन पलटते ही वह चौंक गया। कोई नहीं था और फिर ऊपर से एक डरावनी आवाज आई। मैं हूँ सौरभ, प्लीज दरवाजा खोलो। सौरभ डर से सहम गया और उसके भीतर एक ही खौफ था। वह क्या देखेगा जब ऊपर जाएगा। सौरभ ऊपर गया और वहां जो उसने देखा वह उसे जिंदगी भर याद रहेगा। अलका बॉल खेल रही थी, लेकिन बॉल अपने आप उसके पास आ रही थी। सौरभ ने अलका से घबराते हुए कहा, अलका क्या हो गया तुम्हें? यह हमारा नितिन नहीं हो सकता। सौरभ अलका का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। सौरभ ने जोर से दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ और अजीब हो रहा था। सौरभ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। अलका की आवाज अब उस दरवाजे से आ रही थी। नितिन बेटा, दरवाजा खोल दो, देखो पापा को तंग मत करो। सौरभ ने घबराकर दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने सीढ़ियों के पास अलका की लाश देखी और पागलों की तरह उसे घूरने लगा। उसकी नजरें फिर अपने बेटे नितिन की खिलौने वाली कार पर पड़ी, जो अब अपनी मां की लाश के पास अकेली खेल रही थी। जब सौरभ अपनी पत्नी अलका की लाश को सीढ़ियों के पास पड़ा देखता है, सौरभ मन में यही सोच रहा था कि ये हमारा नितिन हो ही नहीं सकता। हमारा नितिन तो हमें जान से ज्यादा प्यार करता था। वो होता तो तुझे जान से नहीं मारता। अब यहां रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। और नीचे कमरे में किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। सौरभ, दरवाजा खोलो। मैं मान गई कि यह हमारा नितिन नहीं है, बचा लो मुझे प्लीज। धीरे धीरे सौरभ की मानसिक स्थिति बिगड़ती जाती है। जब वह दरवाजे से सुनता है कि अलका खुद को कमरे में बंद बता रही है और बाहर निकलने की गुहार लगा रही है, तो वह पूरी तरह से डर में डूब जाता है। उसकी मनोदशा अजीबोगरीब हो जाती है। क्या उसने सचमुच अलका को मरा हुआ देखा, या यह उसकी कल्पना थी? आखिरकार सौरभ के सभी प्रयास बेकार हो जाते हैं। बाहर निकलने की कोशिश में वह देखता है कि दरवाजे के ठीक सामने उसका मृत बेटा नितिन खड़ा है। ठंडी आंखों से उसे देख रहा है। सौरभ की सांसें रुक जाती हैं और वह घर के एक कोने में छिपकर किसी तरह बच निकलने की उम्मीद में बैठ जाता है। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। इसके आगे हेमंत की डायरी के आखिरी पन्ने पर होता है, जहां वह लिखता है, जिस खिड़की से पहले सिर्फ नितिन का दिखाई देना उसे परेशान करता था, अब उस खिड़की में अलका भाभी और सौरभ भी साथ दिखाई देते हैं।